नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा चरण दर चरण बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती ली जा रही है। लेकिन बिहार के जो अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके दिल में कहीं न कहीं कसक है। उनको मलाल है कि बिहार के हैं वे, काफ़ी अपेक्षाएँ थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एवं जिस समय बीपीएससी टीआरई 1 का वैकेंसी हुआ, उस समय के तत्कालीन सरकार महागठबंधन सरकार से एवं उस समय के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव से एवं बाद के भी जितने भी आगामी शिक्षक भर्ती टीआरई 2 हुए, टीआरई 3 हुए, उसमें भी उम्मीदें थी कि हर हाल में अत्यधिक संख्या में डोमिसाइल नीति लागू करके और बिहार के अस्थायी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षक के तौर पर नौकरी देने का मुहिम चलाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि पिछले 4 वर्षों से, क्योंकि 2019 में नियोजन इकाई के द्वारा छठे चरण के रूप में शिक्षकों की भर्ती हुई थी, उसके उपरांत लगभग 4 साल तक कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं आ पाया था। 2023 में शिक्षक भर्ती आया। उस 4 साल के दरमियान बहुत सारे आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए, बहुतों का उस आंदोलन में सर फटा, हाथ पैर टूटे, कपड़े फटे, कड़ी धूप में, बरसात में, अत्यधिक ठंड में उन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया भर्ती को लाने के लिए। अंततः भर्ती आई भी, लेकिन जिन्होंने कठिन परिश्रम कर, जिन्होंने धरना प्रदर्शन आंदोलन में अपना पसीना बहा, अपना पैर हाथ तोड़वा छिलवा, कपड़ा फड़वा, अपना सर फुड़वा करके और वैकेंसी मंगवाया, उनमें से अत्यधिक का इस भर्ती में नौकरी हो नहीं पाया और दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आकर के टीआरई 1, टीआरई 2 में बड़ी संख्या में भर गए। तो लाजमी सी बात है कि इसका मलाल होना बिहार के जो अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको आवश्यक था, कि होना ही था। उनको कहीं न कहीं कसक होनी ही थी, उनको कहीं न कहीं इससे कष्ट होना ही था। अब भी टीआरई 4.0 का आगाज लगभग हो चुका है। शिक्षा मंत्री साहब के द्वारा बार-बार घोषणाएं की जा रही है कि टीआरई 4.0 बड़ी संख्या में आनी है और बेहद जल्द उसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो अब भी मांग है, सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक मुहिम सा छेड़ा हुआ है। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी जो है, उनके साथ-साथ छात्र नेता, शिक्षक नेता एवं विपक्षी दल के नेतृत्वकर्ता, नेतागण सभी जो है इस चीज का मांग कर रहे हैं कि टीआरई 4.0 हर हाल में डोमिसाइल नीति लागू के साथ ही विज्ञापन जारी किया जाए। अब देखना यह होगा कि टीआरई 4.0 में होता क्या है, पूर्व के भांति ही विज्ञापन जारी होते हैं या फिर चूंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जो सत्तारूढ़ दल है वो अपने फायदे के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर देती है। बहुत अत्यधिक चांस यह भी है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और डोमिसाइल नीति लागू भी कर दिया जाए। हालांकि 100% डोमिसाइल नीति लागू नहीं होंगे, कुछ न कुछ 5%, 10% जो है दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को अवसर प्रदान किया जाएगा। लेकिन अत्यधिक से अधिक संख्या में हो सकता है कि बिहार वासियों को ही टीआरई 4.0 के जरिए शिक्षक बनने का अवसर बिहार में मिले। हालांकि टीआरई 1 हो, 2 हो या 3 हो, इसमें दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों का जिस प्रकार से चयन हुआ या हो रहा है, कहीं न कहीं इसमें जो है वो काफ़ी अत्यधिक दोषारोपण देखने को मिल रहा है, काफ़ी अत्यधिक जो है दोष देखने को मिल रहा है, जिसका दुष्परिणाम यह है कि टीआरई 1, 2 से चयनित दूसरे राज्य के शिक्षक-शिक्षिकाओं में से अत्यधिक संख्या में अब तक बाहर हो चुके हैं और बाहर लगातार हो रहे हैं। अभी कई अलग-अलग प्रकार के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अभी जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा वह यह है कि पूरे बिहार के 38 जिला के डीओ डीपीओ को और डीओ डीपीओ के द्वारा प्रत्येक 534 प्रखंड के बीओ को एवं सभी विद्यालय के जितने भी प्रधानाध्यापक हैं उनको यह सख्त निर्देश दिया गया है कि जिस भी विद्यालय में दूसरे राज्य के शिक्षक या शिक्षिका कार्यरत हैं, तो उनका सारा कागजात जो है वह प्रधानाध्यापक अपने पास डिपॉजिट लेकर के और उसे डीओ डीपीओ कार्यालय में जमा करवा देंगे। खास तौर पर जो जोर है वह है आधार कार्ड को लेकर के, पात्रता प्रमाण पत्र को लेकर के और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के, ताकि यह साबित हो सके कि वास्तव में वे दूसरे राज्य के होते हुए
बिहार में जो है आरक्षण का लाभ ले बैठे हैं अथवा नहीं, या फिर उनका सामान्य अनारक्षित कोटे में उनकी भर्ती हुई है। यदि दूसरे राज्य के हैं और वे बिहार में आकर के और आरक्षण का लाभ ले बैठे हैं तो हर हाल में उनको निकलना पड़ेगा। लेकिन जो सिर्फ पढ़ाई करने के उद्देश्य से दूसरे राज्य में निवास कर रहे थे, लेकिन अस्थायी निवासी यदि वे बिहार के हैं तो उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो शिकायतें बारंबार आ रही है और इसका खुलासा बिहार के नहीं बल्कि कभी झारखंड के जो रहे हैं प्रतिभागी उनके द्वारा किया गया है, या फिर कभी यूपी के जो रहे हैं प्रतिभागी उनके द्वारा किया गया है। जो भी बाहरी जो शिक्षक अभ्यर्थी रहे हैं उनके द्वारा ही खुलासा किया जाता रहा है कि उनके जानने वाले में से बहुत ऐसे हैं जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके और बिहार में कोटे में जाकर के शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे हैं। तो इसे लेकर के बिहार के अस्थायी निवासी शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा, छात्र नेताओं के द्वारा, शिक्षक नेताओं के द्वारा एक मुहिम छिड़ा गया। शिक्षा विभाग को इससे बारंबार अवगत कराया गया, तब जाकर के शिक्षा विभाग इस पर सक्रियता दिखाते हुए और उसने कई बार दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब दूसरे राज्य के जो भी शिक्षक होंगे या शिक्षिका होंगे, यदि वे फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनवा करके या फर्जी तरीके से बिहार में कोटे में आकर के शिक्षक या शिक्षिका बन बैठे होंगे तो उनका खैर नहीं है, उनको हर हाल में बाहर निकलना होगा। और प्रधानाध्यापकों को भी सख्त निर्देश दिया गया है कि आपके विद्यालय में यदि कोई दूसरे राज्य के शिक्षक या शिक्षिका हैं और उनका जो कागजात डिमांड किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा, आप यदि तय समय अवधि के अंतर्गत नहीं डीओ डीपीओ कार्यालय तक पहुंचाते हैं तो फिर उसका गाज आप पर गिर जाएगा। यदि बाद में किसी भी माध्यम से पकड़े जाते हैं आपके विद्यालय के कोई भी दूसरे राज्य के फर्जी शिक्षक शिक्षिका और उनका कागजात शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालय में जमा नहीं हो पाता है, जिस कारण से उनकी जांच नहीं होती है और बाद में फर्जी पाए जाते हैं, तो उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर भी गाज गिरेगा, उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं बारंबार कहते रहा हूं कि जो भी फर्जी शिक्षक या शिक्षिका, चाहे वो नियोजित हों या फिर बीपीएससी हों, चाहे दूसरे राज्य के हों या फिर बिहार के हों, यदि आप फर्जी हैं तो आप दुम दबा के पतली गली से बाहर निकल जाएं। यदि विभाग आपको पकड़ेगी तो आप पर कड़ी कार्रवाई होगी, वेतन वसूली का जो है कार्रवाई किया जाएगा, साथ ही 420 का केस करके, धोखाधड़ी का केस करके और आपको जेल भी भेज दिया जाएगा। इसलिए आप खुद से ही तय कर लें कि आपको जेल जाना है। पूरे अब तक जितना आपने वेतन उठाया है, जो भी आपने आर्थिक लाभ लिया है, वो सभी ब्याज सहित आपको विभाग सरकार को लौटाना है, या फिर ऐसे ही आपको अब तक जितना भी आपने लाभ उठाया उस लाभ को उपभोग करते हुए और आपको यूं ही बाहर निकल जाना है, ये तय आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।